गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप अच्छे ही होंगे। तो फौजी.ज्योति ब्लॉग में तहे दिल से स्वागत है दोस्तों। और कल का ब्लॉग आप लोग देखे होंगे, मैं फ्रेंड के घर गई थी। उसके बाद आई आते आते मतलब 9 बज गया था। तब तक बारिश वारिश बंद हो गई थी, तब मैं वहाँ से आई थी। बहुत तेज़ हवा और बहुत तेज़ बारिश थी। और अभी ये तीसरी कप चाय हमारी हो रही है। सारा काम कर ली हूँ, सिर्फ अब खाना बनाऊँगी। झाड़ू पोछा बर्तन हर कुछ जो घर का गृहिणी का होता है वो मैं सारा काम कर ली हूँ। फौजी साहब सो रहे हैं, उनको भी नाश्ता वास्ता दे दी। कपड़े बहुत सारे धुलाई की हूँ। यही सब दिनचर्या हो रहा था। अभी 9:45 हो रहे हैं। तो एक कमेंट आया है यूट्यूब पर कि आपका फेसबुक आईडी क्या है। तो मेरा फेसबुक आईडी है ज्योति सिंह। हालांकि आप उस पर आ सकते हैं। फेसबुक पे मेरा ज्योति सिंह करके होगा, ऑरेंज कपड़े में मेरा पिक लगा हुआ है। तो आप उस पर आप मुझे फॉलो कर सकती हैं अगर आना चाहती हैं तो। लेकिन हालांकि मैं फ़ेसबुक पर ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती हूँ, क्योंकि मैं ब्लॉग बनाने में रहती हूँ, ब्लॉग और रील्स बनाने में रहती हूँ, शॉर्ट वीडियो बनाने में रहती हूँ। तो उस पर ज़्यादा मैं टाइम नहीं दे पाती हूँ। बस इतना ही काम होता है कि मैं अपना रील्स को उस पर सेंड करती हूँ, फिर वहाँ से आ जाती हूँ। उसके बाद व्यू देखने जाती हूँ। सिर्फ इतना ही ये सब है। अगर आप मैसेंजर पे मैसेज करते हो तो कभी कभार देख लेती हूँ। अगर कोई टैग भी कुछ करता है तो उसको इस तरह से हटा करके बस आगे बढ़ जाती हूँ, क्योंकि मुझे टाइम नहीं होता है देखने के लिए। तो कोई नहीं, आप टैग मत करना, सीधे मैसेंजर में बात कर लेना अगर कि मैं वही हूँ, या आप अपना पिक भेज देना उस पर। और यूट्यूब से आए हो ऐसे करके कुछ इन्फॉर्मेशन दे देना ताकि मैं समझ जाऊं। और फॉलो कर लेना, वहाँ भी रील्स देखने के लिए आपको मिलेंगे। मैं फेसबुक पर ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती हूँ, क्योंकि यूट्यूब पर मेरा पूरा फोकस है और इंस्टाग्राम पर पूरा फोकस है। उन सब से थोड़ा सा टाइम मिलता है तो मैं एक दिन में 4-5 रील्स फेसबुक पे डाल देती हूँ। उसके बाद सिर्फ व्यू देखने जाती हूँ और लाइक देखने जाती हूँ, कमेंट देखती हूँ। बस इतना ही टाइम है मेरे पास फेसबुक के लिए। मेरे पास क्योंकि घर का भी काम करना है। टाइम से ड्यूटी के अनुसार हमें चलना है। किस तरह से ड्यूटी में हमें कब इनका ड्यूटी होता है, तो उस तरह से हमें सारे काम शेड्यूल अपना रखना पड़ता है। नाइट का, बी का, ए का, सब तरह का देखना पड़ता है। तो जिस तरह से ड्यूटी होता है उस तरह से मेरा भी काम चलता है। अगर नाइट है तो थोड़ा सा लेट भी चलता है, कोई उसमें नहीं है। इसलिए मुझे टाइम नहीं मिलता है फेसबुक पर जाने पर का ज़्यादा। लेकिन हाँ, एक दिन में 4-5 रील्स डाल देती हूँ। डालने के बाद नोटिफिकेशन आता है, तो अगर मेरा नोटिफिकेशन है कि हाँ इतने व्यू इतने कमेंट किसने किया, तो उनको रिप्लाई देने चल जाती हूँ। हालांकि कितने लोग टैग करते हैं तो बोलते भी हैं कि मैं तो आपको टैग की हूँ, आप लाइक तक नहीं मारे हैं। एक मेरी फ्रेंड है बोकारो से, तो वो ममता नहीं और भी दूसरे लोग, तो वो बोले कि आपको तो मैं टैग की हूँ, आप एक लाइक भी नहीं किए हैं। तो सॉरी जी आपके, मैं देख लूँगी कहाँ पे आप टैग मुझे किए हैं, क्योंकि टैग वाला भी अगर आता है ना तो मैं उसको हटा करके अपना काम करके वहाँ से निकलती हूँ। तो देख लूँगी आपका। और जिनको चाहिए कि मैं, जैसे फेसबुक पर मेरा आईडी पूछ रहे थे, तो उनको मैं बता रही हूँ, ज्योति सिंह करके है, ऑरेंज कपड़े में मेरा पिक लगा हुआ है। तो यही बात है फेसबुक के लिए। और मैं ज़्यादा टाइम नहीं, मतलब मेरे पास टाइम ही नहीं बचता है। ब्लॉग बनाने के बाद एडिटिंग में जो टाइम होता है वो मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। हर कुछ थोड़ा क्लिप को काटना है, जोड़ना है, किस तरह से करना है। और बस यही में फिर कोई फ्रेंड आ गई, फ्रेंड के घर में चली गई, तो टाइम नहीं मिल पाता है फेसबुक के लिए। और देखती हूँ थोड़ा टाइम निकालूंगी उसके लिए। जो टैग करते हैं, अगर उनको मेरे से थोड़ा सा शिकायत है कि मैं टैग नहीं देख पाती हूँ, तो उसके लिए सॉरी। मैं आगे से कोशिश करूँगी। अगर टैग करते हैं तो एक बार कॉल कर देना, मैसेज कर देना। जिनके पास मेरा नंबर नहीं है तो वो मैसेंजर पे मैसेज कर देना कि मैंने आपको टैग किया है, इसके लिए सॉरी। मैं नहीं देख पाती हूँ, किन्हीं का भी टैग किया हुआ कुछ भी मैं नहीं देख पाती हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। इसके लिए सॉरी। मैं ज़्यादा बताई ही कि ज़्यादा फोकस मेरा यूट्यूब और इंस्टा पर रहता है, इसी वजह से मेरी चाय भी ठंडी हो गई है। तो चलिए, मिलती हूँ थोड़ी देर में, चाय पी लेती हूँ, ठंडी हो गई। तो इसके लिए सॉरी कि मैं नहीं देख पाई आपका टैग किया हुआ। कोई बात नहीं, अगली बार से देख लूँगी।
और आप आ जाओ मेरा यूट्यूब पे आ जाओ। मेरा 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 पूरा दिनचर्या देखना है, बात करना है, कमेंट करना है, उस पे आ जाओ। और नहीं तो फिर मुझे कॉल कर लो, सबसे अच्छी बात है। और बुरा मत मानना, मैं आगे से देखूँगी आप अगर मुझे टैग करते हो तो टाइम निकालूंगी थोड़ा थोड़ा, तो उसके लिए सॉरी जी। थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ, थोड़ा चाय पी लेती हूँ सुकून से एकदम बैठ कर के। और दोस्तों यहाँ पर भिंडी में ताज़ा ताज़ा भिंडी ली ही थी और सोची कि चलो इसी का सब्ज़ी बना देती हूँ। और थोड़ा मेरा खेत का भी भिंडी निकला हुआ था, तो दोनों ताज़ा है तो भाई बनाने का मन कर दिया एकदम से कि हाँ अभी बनाना है तो बनाना है। इसलिए मैं यहाँ पे फटाफट काटने लगी थी, बाहर ही बैठ कर के काट रही थी। और भी सब्जी वाले सब चिल्ला रहे थे, तो मैं बोली ना भैया, पहले भिंडी थोड़ा सा मेरा खेत से टूटा और थोड़ा उससे ले ली, मिला करके हम दोनों के लिए हो गया था। और भिंडी अभी ताज़ा खाने से बहुत अच्छा लगता है एकदम, मतलब क्या बोले। और भिंडी हमारे यहाँ बिल्कुल सस्ता भी दे देता है, 20 रुपये ऐसे करके बेचने भी आ जाता है, ताज़ा तोड़ करके और 20 रुपये करके बेचने आ जाता है। पता नहीं आप लोग के यहाँ कैसे है, बताना क्या रेट चल रहा है। तो ऐसे इसी तरह से मैं यहाँ पे भिंडी का सब्ज़ी काट लूँगी, बना लूँगी। और यहाँ पर फौजी साहब लेने लगे थे वाटरमेलन, जो एकदम बिल्कुल लाल वाला था। और मुझे उतना पसंद नहीं है, उतना का मैं बिल्कुल ही नहीं खाती, इसका टेस्ट मुझे पसंद नहीं है। इनके लिए मैं ले रही थी। कैसे हो आप सब, आई होप अच्छे ही होंगे। फौजी डॉट ज्योति ब्लॉग में तहे दिल से स्वागत है दोस्तों। तो चेहरा देख के पता चल रहा होगा मैं पूरा थकावट में एकदम हूँ, पूरा थक गई हूँ। काम थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, अचार डालना, अचार सुखाना, फिर उसमें मसाला डालना है शाम को। और घर का जो हालत करके रखी हूँ देखो, बेड पे पूरा सिलाई वाला कपड़ा निकाल करके, कुछ मेरा है कुछ सालू का, एक कुर्ती बना रही हूँ। मैं अपना तो कंप्लीट कर ली हूँ, थोड़ा सा हाथ का काम बाकी है। और सालू का भी करूँगी एक ठो, बहुत दिन से कपड़ा रखी हुई थी तो सोची सालू का बना देती हूँ। सब कुर्ती वो ऐसे इधर उधर ज़्यादा उसका ऑनलाइन ला देती हूँ या मार्केट से ला देती हूँ, एक दो कभी कभी सिलाई भी कर देती हूँ। तो उसका बना देती हूँ एक ठो येलो कलर का। और पूरा हाफ भी रही हूँ, काम भी ज़्यादा। और तेज़ से नहीं बोल रही हूँ क्योंकि फौजी साहब आज बाहर रूम में सोए हैं, इसलिए मुझे ज़्यादा दिक्कत हो रही है। लेकिन सिलाई का काम था तो मैं बोली कि थोड़ा आप आज बाहर सो जाइए और मैं अंदर में काम कर लूँगी सिलाई वाला। बेचारा अंदर सोए हैं, तबीयत उनकी भी ख़राब है, थोड़ा मौसम ऐसे हो रखा है, बोलने से भी ऐसे लग रहा है कि कहीं उठ न जाए। फौजी के बीवियों को बहुत स्ट्रिक्टली से रहना पड़ता है दोस्तों। तेज़ आवाज़ नहीं, कुकर का सीटी नहीं, मिक्सी नहीं चलाना है, सब कुछ मैं उनका आने से पहले ही करके रख लेती हूँ। अभी तेज़ तेज़ भी नहीं बोल सकती मैं, क्योंकि अगर बोलूँगी तो उठ जाएंगे और नींद पूरी नहीं होगी, नाइट ड्यूटी है उनकी। तो इसी वजह से सिलाई करती हूँ। यहाँ मुझे सिलाई मशीन रखने का भी दिक्कत है ना, इस वजह से ज़्यादा परेशानी हो रही है। जगह ही नहीं है कि कहाँ रखूँ, छोटा सा रूम में किस तरह से मैं रहती हूँ। मैं क्या मतलब सब लोग रहते हैं जिनको जिनको इस तरह से रूम मिलता है, मैं कोई स्पेशल नहीं हूँ। जो मिला है उसी के लिए भगवान को थैंक यू करती हूँ कि जो दिया है उतना ही बहुत है हमारे लिए। तो और अभी लेके बैठ गई हूँ चाय और एक टोस्ट ली हूँ। थोड़ा सा थकावट जैसा लग रहा था तो मैं सोची थोड़ा खा लेती हूँ, चाय पीऊँगी, उसके बाद फिर से कुर्ती सिलाई करूँगी। और ये देखो यहाँ पे कैसे कतरन पूरा सिलाई कर कर के पड़ा रहता है, फिर लास्ट में सबको क्लियर कर देती हूँ। और मिट्ठू इतना चिल्ला रहा था, आज उधर सोए है ना, उसको पता होता है कि इधर नहीं सोना है उनको, इतना चिल्ली काय 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 किए जा रहा है। और फिर मैं दरवाज़ा बंद कर दी, खिड़की बंद कर दी, उसके बाद फिर उसको कपड़े से ओढ़ा दी हूँ। फिर भी आ रहा है मेरे, रोशनी जैसे इस रूम का लाइट जला रखी हूँ ना, तो इधर घूम घूम करके आ रहा है कि कहाँ से आवाज़ आ रहा है। बहुत बदमाश है तीनों के तीनों। तो चाय पी लेती हूँ थोड़ा, उसके बाद फिर से सिलाई में लगना है मुझे। हालांकि कोई इमरजेंसी वाला सिलाई है नहीं, शादी उदी में पहनने वाला कपड़ा है नहीं, लेकिन फिर भी कपड़ा था। मैं सोची गर्मी का दिन हो रहा है, पतला पतला कपड़ा है, सिल करके रख लेती हूँ। और ये सब भी कुर्ती ख़राब हो रखा है, पूरा प्रिंट इसका छूट गया, लेकिन पैजामा इसका इतना अच्छा लगता है ना, इस वजह से इसको सेट के
ये वाला सेट को पहन रही हूँ, बहुत अच्छा लगता है इसका पजामा, पतला कपड़ा है एकदम। तो इसी वजह से ब्लॉग भी 2 दिन से नहीं आ रहा था, 2 दिन से नहीं डाल रही थी इनका तबीयत ख़राब होने से। हालांकि कोई ऐसा नहीं है, वायरल ही है, तो थोड़ा कोई नहीं, 1-2 दिन कभी कभी हो जाता है लेट ब्लॉग आने में। अभी कर लेती हूँ सिलाई, उसके बाद फिर मिलती हूँ। उधर पानी भी आ गया है टंकी में, खेत में थोड़ा सा पानी लगाना है, देखती हूँ खटर खुटर होगा तो उठ जाएंगे, इसलिए आज उसको छोड़ देती हूँ, शाम को लगाऊंगी पानी। खेत में भिंडी देखे ही हैं पिछला ब्लॉग में, कितना सुंदर सुंदर हुआ है, फूल भी बहुत अच्छे हुए हैं। तो ऐसे लग रहा है कि सूख न जाए कहीं पानी की वजह से, इसलिए पानी डालना ही पड़ता है उसमें। और लेकिन अभी नहीं डालूँगी, पानी पूरा वेस्ट होगा तो होगा, लेकिन फौजी साहब की नींद हराम नहीं होने दूँगी, उनको अच्छे से सोना है। चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर में, चाय पी लेती हूँ। एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। तो फौजी.ज्योति ब्लॉग में फिर से तहे दिल से स्वागत है आप लोगों का। तो आज फिर से वही काम, सिलाई फिलाई वाला कुछ ले करके बैठी हूँ। मैंने एक मंगवाया है ऑनलाइन कुर्ती, जो आप लोग को दिखाती हूँ। 1 मिनट। तो दोस्तों ये वाला मैंने मंगवाया है ऑनलाइन कुर्ती, ये देखो, ये बहुत सुंदर, बहुत प्यारा कलर है इसका। और ये जो है एम्ब्रॉयडरी है, ये वाला भी बहुत अच्छा लग रहा है, एम्ब्रॉयडरी ये वाला सब है, सो बहुत सुंदर लग रहा है। और क्योंकि मुझे कुछ काम इसमें ये करना है कि ये है पूरा घेरा वाला, पूरा गोल घेरा है इसे, और इससे मुझे गोल घेरा वाला ज़्यादा पसंद नहीं पड़ता है। तो इसे मैं यहाँ से बता रही हूँ, यहाँ से दोनों तरफ खोलूँगी, दोनों तरफ खोल करके इस तरह से जो होता है, दोनों तरफ खोल करके उसे बनाना है। तो इसी को कहते हैं कुछ न कुछ किया करो, पैजामा फाड़ कर सिया करो। रेडीमेड में मंगवाई ऑनलाइन कुर्ती, और उसमें कुछ ना अपना कलाकारी में करते रहती हूँ, और यही मैं अभी कर रही हूँ। थोड़ा लंबाई भी ज़्यादा है, मैं ज़्यादा लंबा भी पसंद नहीं करती हूँ। तो इसे मैं अभी, ये देखो, इसे मैं अभी काट करके इसको अलग अलग करूँगी, और तब मैं पहनूँगी इसे, मैं पहनूँगी या सालों को बना दूँगी। तो देखो, इसे इस तरफ से मैं काट भी ली हूँ। ये भी चला हुआ बहुत सारा ट्रेंड में है कि यहाँ से गोल वाली कुर्ती को भी यहाँ से खुला मिलता है। तो मुझे जब ऑनलाइन की थी तो मुझे लगा था कि शायद खुला दिख रहा है, लेकिन शायद में रह गया। इसलिए मुझे ये काम करना, और मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं ये सब काम कर लेती हूँ। जो भी अपना काम करते हो, सिलाई बुनाई, खाना, जॉब, जो भी, सबको अपना अपना काम अच्छा लगता है। तो मुझे भी सिलाई करना बहुत पसंद है, खाना बनाना, ब्लॉग बनाना, भाई बहुत अच्छा लगता है मुझे। और सबसे ज़्यादा गप्पे मारना, गप्पे मारना भी पसंद है। तरह तरह की बातें करो, हा ही हंसी मजाक सब चीज़ करो। भले ही लोगों को नज़र मेरे ऊपर रहती है, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं हंसूँ, गाऊँ, रोऊँ, कोई फ़र्क नहीं। लोगों को नहीं पड़ा मेरे रोने का, तो मेरे हंसने का भी तुम फ़र्क मत करना। तो चलिए मारिए वो सब गोली, अभी इसको कर लेती हूँ, खुला वाला बनाती हूँ। और फिर ये भी कुर्ती मैं सालू का बनाई हूँ, एकदम बहुत बढ़िया हुआ है। और ये कुर्ती मैं अपना बनाई हूँ, ये भी बहुत सुंदर हुआ है। ये कुर्ती ए लाइन वाली है, जो कि मैं बाजू आप लोग को दिखाना चाहूँगी। मैं बाजू इस तरीके से बनाई हूँ, ये देखो, ये जो अभी रेडीमेड में चला हुआ है, तो ये बाजू बनाई हूँ, और गले में स्क्वायर डाली हूँ, सुंदर लग रहा है। कभी पहनूँगी तो ब्लॉग बनाऊँगी या रील बनाऊँगी तो आप लोग को दिखाऊँगी। तब तक के लिए आप लोग लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट कर दीजिए। तब तक मैं इसे खोल लेती हूँ, बना लेती हूँ, मतलब खोल करके। तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए, जाइएगा नहीं, पूरा ब्लॉग देखिएगा, पूरा वीडियो देख करके एंजॉय कीजिएगा दोस्तों। और फिर से अचार, क्या मैं बोलूँ फौजी साहब, कितना अचार खाएंगे। जब मार्केट जाएंगे तब अचार, आम जब जाएंगे मार्केट तब आम। कहते तुम लगाते जाओ, अभी और बोल रहे हैं और ला दूँ क्या? बिल्कुल नहीं, हमको अचार अब आम नहीं चाहिए, बहुत लगा चुके। देखो कितना अच्छा आम अचार हुआ है, एकदम मस्त, कलर भी एकदम 1 नंबर आया है। ज्योति हूँ भाई, अचार में एक्सपर्ट हूँ। खाली अचार।
और आम ला दूं क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आम नहीं चाहिए अब हमको, थोड़ी सी। एकदम नहीं। मैं कितना परेशान हो जाती हूँ मैं जानती हूँ। मेरा चेहरा देखो सूख गया है अचार डालते डालते, ये देखो। अचार खाएगी तो हरियर हो जाएगा। बिल्कुल नहीं चाहिए। रोज दिन अचार, रोज दिन। जब जाएंगे बढ़िया आम मिल रहा था, बड़ा बड़ा मिल रहा था, उठा के लेके आ जाते हैं। मुझे नहीं चाहिए, अब तो नहीं चाहिए। आस पड़ोस में दे देना। आस पड़ोस में क्यों दे दूं? जिसको देना होता है वो मैं दे देती हूँ। अपने बहनिया वाले को भी दे देना कुछ। सुनिए ना, तो बहनिया मांग रही है, हमारा अपना शरीर भारी होले, बहनिया के लिए ले जा। लेके जाएगी आएगी अपना। देखो, क्योंकि इनकी तो पता ना क्या है, जाएंगे क्या होगा नहीं होगा। और मैं अगर जाती हूँ कभी तो मेरा खुद का ही सामान, और मैं खुद अपने आप में भारी हूँ भाई, आके ले जाओ। इसलिए भाई क्या करूँ, मजबूरी है, नहीं तो लेके आ जाती। और आमे लाने बोल रहे हैं। ये डब्बा भर दिए दोस्तों, देख सकते हैं पूरा भर गया है। ऐसा ऐसा डब्बा 3 डब्बा पहले से है, ये चौथा डब्बा। और दिखा रही हूँ, देखो। ये भी एक डब्बा हो जाएगा। बताओ हम कितना अचार खाएंगे, 2 आदमी 3 आदमी, कितना हम अचार खाएंगे? खाली अचार लगा दो, अचार लगा दो। करना पड़ता है हमें, करना पड़ता है। सो तो अलग बात है, मैं कर लूँ, लेकिन कितना खाएं अचार, कितना लगाते रहें, कितना मसाला महंगा लगता है, सब चीज़ लाने में कितना लग जाता है खर्चा। खाने भर के आदमी लगाए। अब इसे मसाला मिलाना है इसमें बस, और नहीं। तो दोस्तों ये हमको आम के लिए चिढ़ा चिढ़ा करके तंग कर दिए हैं, एकदम परेशान कर दिए हैं ये। और ले आऊंगा। बिल्कुल ही नहीं, बिल्कुल नहीं लाना है। देखिए कितना सुंदर से घास निकाल के पूरा क्यारी बना दे रहे हैं कि खेत पटाने में अच्छा होगा। पाइप लगा दो, पट जाएगा आराम से। देखो एकदम इधर क्लीन कर दिए, देखो। और गुलाब इतना सुंदर सुंदर खिल रहा है। बच्चे उधर चिढ़ा रहे हैं हमको। लाऊंगा लाऊंगा। लाऊंगा लाऊंगा। छोड़ दीजिए, फला हुआ है तो सांभर उम्बर में डालने का काम आएगा ना। 4 गो पेड़ है बीन्स का। चलो मार्केट जाना है। जब नहीं लगा हुआ था अरे तो दोपहरिया में कौन जाता है, तो अभी जाने से थोड़ा शाम को अच्छा नहीं लगता है बाहर निकलने से ना। देखिए इधर व्यूवर्स देख रहे हैं आपको, दिखाइए। दिखा ही तो रही हूँ। आपको मिस करते हैं व्यूवर्स। अच्छा। बहुत मिस करते हैं। देखो कितना सुंदर सुंदर मेरा भिंडी, टमाटर, बथुआ सब हुआ है दोस्तों। और इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट तरंग और उमंग के साथ में। तब तक के लिए टाटा।